हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल द क्राइम मिक्स में। आप देख रहे हैं क्राइम मिक्स। आज क्राइम मिक्स का न्यू एपिसोड है। यह एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम गैंगस्टर विकास दुबे के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो यूपी के रहने वाले थे और कितना बड़ा खतरनाक डाकू थे वह आपको इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। शायद ही वैसे डाकू उत्तर प्रदेश में जन्म लिए होंगे। जैसे विकास दुबे जितना गैंगस्टर बड़ा थे, उतना बड़ा आज तक यूपी में कोई गैंगस्टर जन्म ही नहीं लिए। अतीक अहमद उसके लिए कुछ नहीं थे। अतीक अहमद से भी बड़ा गुंडई और खुद करते थे। तो शुरू करते हैं विकास दुबे द न्यू एपिसोड के साथ। तो बने रहिएगा अंत तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपको भी अगर गैंगस्टर वाला वीडियो देखने में मजा आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए और खुद भी देखिए। तो शुरू करते हैं द विकास दुबे। विकास दुबे जब 15 वर्ष का था तभी से वह मारपीट, झगड़ा, लूटपाट करता था। आपको यह बता दें कि विकास दुबे यानी कि ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं, और जब अपने मोहल्ले में मारपीट करता तो एक दिन उसी मोहल्ले के एक व्यक्ति ने उसे पकड़ा और उसे जेल भेज दिया। और जेल पहुंचते ही उसी के शहर के एक विधायक, उसका नाम था नेकचंद। नेकचंद के जैसे ही पता चला कि विकास दुबे लड़का है जो बहुत ही होनहार है, काबिल है, उसके यानी कि नेकचंद के समझ में आया कि इससे जातिवाद कराया जाए। तो वह उस विकास दुबे को छुड़वाने के लिए उसी पुलिस थाना में कॉल करता है। और जैसे ही पुलिस फोन उठाता है, नेकचंद विधायक बोलते हैं कि आपने किसी एक विकास दुबे लड़का को कैद किया है, यानी जेल में डाला है। तो पुलिस बोलते हैं जी हाँ। तो नेकचंद बोलते हैं कि एफआईआर भी किया है। पुलिस बोलते हैं जी नहीं सरकार। तो बोलते हैं विधायक नेकचंद उसको छोड़ दो। जैसे ही विकास दुबे छूटता है और विधायक नेकचंद का साथ मिलता है, वैसे ही वह पावरफुल हो जाता है। एक बार की बात है, विकास दुबे एक विवाह वाले बस जा रहे थे। उस बस में अकेले ही चढ़ते हैं और उस बस में बहुत सारे जेवर जेवरात थे। शादी विवाह होने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने अपने पिस्तौल निकाला और उस पिस्तौल के बदौलत उन्होंने बोला कि हमारा साथी झाड़ी के बगल में है, कोई भी हिला तो ठोक दिया जाओगे, और जिस जिसके पास सोना चांदी जेवरात, हीरा मोती, रुपया पैसा जो है सब इस झोला में डाल दो। और उन्होंने पिस्तौल के दम पे उस पूरे बारात को लूट लिया। और यह देखकर उसके गैंगवासी और बहुत दूर दूर तक फैन फॉलोइंग भी बढ़ा, और गैंगस्टर यानी उसके दोस्त लोग भी बहुत बढ़े और बहुत दोस्त हुए। तो उन्होंने एक राजू निगम व्यक्ति के साथ अपना एक गैंग बनाया। उस गैंग का नाम था बुलेट गैंग। तो वह अपना शुरू किया एक गैंग बुलेट गैंग, और उसी दिन से बदमाशी, चोरी, चकारी, डकैती हर कुछ करने लगा और किसी के खेत पर भी कब्जा करने लगा। और यहाँ तक के मन नहीं भरा तो वह मारपीट, लूट भी करने लगा। यहाँ तक के गरीबों को भी नहीं छोड़ता था। उस गांव में अगर कोई व्यक्ति रहता तो वह विकास दुबे के गुण गाए बिना नहीं रह पाता। एक बार की बात है, वह अपने प्रिंसिपल के पास जाता है और बोलते हैं प्रिंसिपल साहब, आपका खेत अब से हमारा हुआ। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि यह गुंडागर्दी नहीं चलेगा। जैसे ही यह बात विकास दुबे सुनते हैं, बोले आपको हाथ धोना पड़ेगा अपने जीवन से। कहेगा विकास दुबे के प्रिंसिपल बोलते हैं ठीक है। और इसी के बात से बहस होने लगते हैं और विकास दुबे अपने प्रिंसिपल को मार डालते हैं और उस जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। और एक ही उसी गांव में झुनझुन लाल नाम थे, वह उस व्यक्ति को पास जाते हैं। उसके पास 8 बीघा जमीन थे। उसके पास बोलते हैं कि तुम्हारा जमीन अब हमारा हुआ। उस पर कब्जा कर लेते हैं। और जब झुनझुन लाल के माँ बाप एफआईआर करने जाते हैं तो रात को उसके डाकू आते हैं और बोलते हैं भैया को डराता है साला, जिंदगी से डरने है। जैसे ही यह बात झुनझुन लाल के माता पिता सुनते हैं, अपना कल जाकर एफआईआर वापस ले लेते हैं। और जैसे ही एफआईआर वापस लेते हैं, उसके अगले दिन से यानी कि वह जमीन विकास दुबे का हो जाता है। उस जमीन का बात
तो ठीक है, अब उसके अगले जीवन पर चर्चा करते हैं। वह बहुत ही मारपीट, झगड़ा, गुस्सैल व्यक्ति हो गया था और उन्होंने उसके जो थे भाई, उसके पत्नी ने एफआईआर यानी कि पुलिस स्टेशन में गया और एफआईआर करवाया। वह बोला कि यानी कि हमारे देवर विकास दुबे जो है वह हमको मारने की धमकी देता है। तो पुलिस वाले ने विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया और उसे 18 महीना तक रखा। इसके बाद जब विकास दुबे छूटा, जैसे ही विकास दुबे छूटा तो अपने भाई के पत्नी को मार डाला। और उसके बाद ऐसे ऐसे कई कहानी है जो विकास दुबे के बारे में अगर सुनाना और गिनती शुरू करे तो कितना टाइम बीत जाए पता नहीं चलेगा। और विकास दुबे और आगे के कहानी शुरू करते हैं विकास दुबे के बारे में। विकास दुबे जो कि जेल से छूटा और जेल से छूटते ही वह एमएलए का यानी कि विधायक का चुनाव लड़ा। जैसे ही विधायक का चुनाव लड़ा तो जीत गया। वह विधायक का चुनाव लड़कर जीता तो वह अपनी सीट को 15 साल तक बरकरार रखा। उस सीट पर किसी और का भय अधिकार होने नहीं दिया। 18 साल तक वह खुद उस सीट पर रहा। उसके बाद उन्होंने एक उसके साथ जो लड़ रहे थे विधायक, उसी शहर को बोलेगा गांव के या टोला के, उसको भी मार दिया। जैसे यह कहानी पता चला अदालत में वह गया और उसके सबूत एक भी सबूत नहीं मिला, क्योंकि पुलिस वालों ने जो सबूत था सबको मिटा डाला और विकास दुबे को बचा डाला। और ऐसे ही कहानी बढ़ता गया। और एक दिन की बात है जब पुलिस वालों को हद से ज्यादा हो गया था, तब विकास दुबे को एनकाउंटर करने का प्लान बनाया। एक मतलब कहे पुलिस यानी कि पुलिस का एक टीम गठन किया गया और उस पुलिस का टीम गठन करने के बाद उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे देवेंद्र मिश्रा, जो कि एसपी ने डीएसपी थे उस समय के, और उसी में थे एसपी विजय, ऐसे ही कुछ नाम थे। उन्होंने विकास दुबे को जानकारी दे दिया कि आपको इनकाउंटर होने वाले हैं। विकास दुबे जैसे ही जाने अपना फील्डिंग सजाना शुरू कर दिया और इसी के साथ अपना फील्डिंग वो सजाए और देवेंद्र मिश्रा अपने सभी साथी के साथ उसी गांव यानी कि जिस गांव में रह रहे थे विकास दुबे, बिगड़ी गांव में पहुंचे। जैसे ही देवेंद्र मिश्रा और उसके साथी बिगड़ी गांव में पहुंचे, उस गांव में लाइन कटा था और उसके सामने में एक बड़ा सा जेसीबी दिखा। जैसे वह इस जेसीबी को देखे और उतरे, अपने टीम के साथ देवेंद्र मिश्रा उतरे और अंधेरे जंगल में बुलते पैदल जा रहे थे। विकास दुबे के गैंग मेंबर और विकास दुबे के चाल में देवेंद्र मिश्रा फंस चुके थे। सभी विकास दुबे के मेंबर छत पर चढ़कर गोलियों से भूनने के लिए तैयार थे। जैसे ही विकास दुबे का मारो सालो पुलिस वालों को, तो सभी उसके गैंग मेंबर, विकास दुबे के सभी गैंग मेंबर ने गोली चलाना शुरू कर दिया। उसमें 8 पुलिस वाले घायल हुए और उस टीम का जो मैनेजमेंट मतलब जो हुक्म दे रहा था देवेंद्र मिश्रा, वह किसी तरह से एक दीवार के पीछे छुप गया, घर में घुसा। और यह बात विकास दुबे ने उसे छुपते देख लिया। विकास दुबे उस घर में जाते हैं और बोलते हैं, साला तुम मुझे इनकाउंटर करेगा। और यह बात कहकर विकास दुबे उसको कुल्हाड़ी से काट देता है। यह कहानी जैसे ही अखबारों में मीडिया वालों ने चर्चित में लाया, यह बात सुनते ही मुख्यमंत्री भी एक्शन में आ जाते हैं। बोला 8 पुलिस वालों को कत्ल हो गया। जब इन्वेस्टिगेशन बैठता है, एसपी जो बोले थे, जो एसपी थे विजय कुमार, वह जो खबर दिए थे विकास दुबे को, वह पकड़ा जाते हैं, उससे पूछा जाता है। उसके बाद एक टीम गठन करते हैं और वह टीम विकास दुबे का हर एक गैंग मेंबर को, उसके भाई के, उसको दोस्त के, राजू नियम को, बुलेट गैंग का हर एक साथी को मार गिराता है एक ही महीना में। विकास दुबे जो 8 पुलिस को कत्ल किया था, वह कानपुर छोड़कर चला गया था। यह कानपुर का कहानी था, कानपुर छोड़कर चला गया था। और जैसे ही इसको पता चलता है कि अब इनकाउंटर होने लगा है, तो उसको पता चला कहीं मेरा भी इनकाउंटर भी ना कर दी यह पुलिस वालों। तो यह सोचते ही वह मध्य प्रदेश चला जाता है। मध्य प्रदेश के एक उज्जैन जहां महादेव का मंदिर है, वहीं पे चले जाते हैं और वहां पर
अपना भेष भी नहीं बदलते हैं और वहीं पे रहने लगते हैं। एक माली उसे आसानी से पहचान जाते हैं। जैसे उसको पहचानते हैं, वह पुलिस वाले को फोन करते हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंचते हैं और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और किसी ना किसी बहाना से उसे इनकाउंटर कर देते हैं। और न्यूज में बताते हैं कि विकास दुबे हथियार चलाने की कोशिश कर रहा था और हथियार चलाने के बाद भाग रहा था, इसलिए इनकाउंटर कर दिए। यह इतना बड़ा गैंगस्टर था जिसका अंत होना जरूरी था। और आप लोग का ओपिनियन दीजिएगा, क्या विकास दुबे सचमुच में गैंगस्टर था या डाकू? यह बात का चर्चा करेंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो